जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए आगा लगभग 27 से 28 दिनों के लिए महत्वपूर्ण योग निर्मित हो रहा है, जो कि देखिए इस समय पर आपके जीवन में, क्योंकि कर्म अगर किसी व्यक्ति से पूछें तो उसके जीवन में महत्वपूर्ण क्या होता है? धन। क्योंकि आजकल जीवन को धन के बिना आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल क्या असंभव कार्य कहा जा सकता है। लेकिन जब आपके पास धन नहीं होता, तब क्या होता है कि आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ने लगता है, अपने भी ब्लेम करने लगते हैं। ये सत्य है। बहुत से लोग इस बात को नकार भी देंगे, लेकिन ये बात उस व्यक्ति से अगर पूछी जाए जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर चुका हो, विशेषतः आप जैसे लोग, क्योंकि आप मकर राशि के जातक हैं और मकर राशि काफ़ी लंबे समय से किन्हीं ना किन्हीं दुर्योगों में फंसी हुई है। कभी साढ़े साती के दुर्योग में, कभी साढ़े साती प्लस ढैया के दुर्योग में, क्योंकि इस समय साढ़े साती प्लस ढैया भी चल रही है, क्योंकि यह आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रही है इस साढ़े साती प्लस ढैया के योग में। क्योंकि शनि इस समय वक्री अवस्था में है और वक्री होने के कारण इनके प्रभाव इन दोनों भावों से भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर हैं तो ये साढ़े साती और यहाँ पर हैं तो ये ढैया, ये बेशक आंशिक रूप से आपको व्याप्त कर रही है, लेकिन प्रभावित कर रही है। इस कहते हैं तपती धूप में अगर कहीं से एक छोटी सी छाया का कतरा मिल जाए, वह भी बहुत होता है। तो ऐसे में आपके लिए धर्म कर्माधिपति योग, जो कि आगामी 27-28 दिनों तक आपको प्राप्त होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा आपको हर चीज़ विस्तार में सूत्र के साथ ही बताई है। तो सूत्र क्या कहता है कि अगर आपका अर्थ त्रिकोण, क्योंकि देखिए 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 वो त्रिकोण हैं जो हमें पूर्णतः प्रभावित करते हैं। विशेषतः इस समय अर्थ त्रिकोण की अगर हम चर्चा करें तो अर्थ त्रिकोण का ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनकर आपके सामने आता है। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद है यानी भाव है, वो आ जाता है आपका कर्म। क्योंकि जैसे प्रारंभ में मैंने धन की चर्चा की थी, धन कर्म के बिना, आजीविका के बिना आपके पास आ ही नहीं सकता। अगर आपको पैतृक विरासत में भी धन मिला होता है, तो अगर आप कर्म नहीं करते हैं या कोई आपके पास इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो वो धन आपका निराधार व्यर्थ में बहुत जल्दी शीघ्र ही खत्म हो जाता है और फिर से आपके सामने वही समस्या खड़ी हो जाती है, धन। तो यह धन आपको कहाँ से प्राप्त होता है? आजीविका के द्वारा। आजीविका चाहे छोटे पैमाने की हो या फिर बड़े पैमाने की, सबसे महत्वपूर्ण भाव आपका ये निकल कर आता है। अर्थ त्रिकोण में आपके षष्ठ और द्वादश, क्योंकि अर्थ के लिए आपको चुनौती भी बहुत करनी पड़ती है, संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और विशेषतः ये प्राप्त होता है हमें आजीविका के कर्म के द्वारा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हम जब भी दसम भाव का स्वामी, क्योंकि यह देखिए जो ये आपकी कुंडली में योग बन रहा है, ये पंच महापुरुष राजयोग, जो कि कहा जाता है कि कुंडली में अगर आपके आंशिक रूप से भी विद्यमान हो जाए तो भी आपको राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। ये राजयोग बन जा रहा है। अब यह राजयोग किस तरीके से बनता है? दसम भाव का स्वामी अगर आपके भाग्य भाव में बैठ जाए, देखिए अगर इतना भी हो जाए ना, तो भी यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थितियाँ बना देता है। और दूसरा क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी तुला राशि बनती है सप्तम स्थान में, और सप्तम स्थान का स्वामी इस समय भाग्य भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ विद्यमान है और राशिपति के द्वारा दृष्ट है। यह कर्माधिपति राजयोग बन रहा है, धर्म कर्माधिपति, और यह धर्म कर्माधिपति राजयोग और ज़्यादा प्रबल हो रहा है इस समय, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी दसम में, भाग्य का स्वामी जब दसम में बैठ गया और दसम का स्वामी भाग्य में बैठ गया, यह ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि भाग्य इनसे एक कदम आगे चलती है। यह जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो इन्हें प्राप्त होता है, और साथ ही साथ कभी कभी इन्हें बिना प्रयास के भी प्राप्त होता है। किस तरीके से कि फल, पिता ने कहीं पर कुछ किया होता है उसका प्रतिफल, क्योंकि हो सकता है जिस समय पिता ने वो कार्य किया हो, किसी का परोपकार किया हो या किसी को कुछ दिया हो, उस समय उस व्यक्ति की स्थिति खराब हो, लेकिन जब आपका समय इस समय पर चल रहा है, उसकी स्थिति अच्छी हो गई और वो आपके पिता का ऋण उतारने के लिए आपको उसके कर्म का प्रतिफल प्रदान करता है। यह होता है बिना प्रयास के कुछ प्राप्त हो जाना।
धर्म कर्माधिपति राजयोग इसी चीज़ का मूल सिद्धांत होता है। तो आइए इसको विस्तार से और थोड़ा सा समझते हैं, ताकि आगामी जो ये 27-28 दिनों के लिए स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, आपको उसके बारे में पता चल सके, ताकि आप प्रयासों को अपनी और ज़्यादा बल के साथ बढ़ा सकें। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। एक तो देखिए यहाँ पर बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन राजयोग बनाया हुआ है। दूसरे शुक्र, बुध और शनि, जिनके तीनों के माध्यम से यह जो आपके बन रहा है धर्म कर्माधिपति राजयोग, इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट जो हैं वह मित्र ग्रह हैं। जहाँ शनि का कारक और पूरक ग्रह शुक्र है और शुक्र के कारक और पूरक ग्रह शनि है। आजीविका के कारक भी शनि है, आपके लग्नपति भी शनि है, जिसकी वजह से यह राजयोग आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। यह बात और है कि अगर आपके स्वयं के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह, ये 3 ग्रहों के द्वारा निर्मित हो रहा है, इनमें से कोई भी ग्रह अगर बहुत ज़्यादा विषम अवस्था में बैठा है तब तो इस धर्म कर्माधिपति राजयोग का आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये त्रिक भाव में भी इनमें से कोई ग्रह बैठा है ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त होने वाला है। भाग्य से चीज़ें आपके आगे चलती हुई दिखाई देंगी। जिन चीज़ों के लिए आप 1 कदम बढ़ाएंगे वह चीज़ें 99 कदम स्वयं आपकी ओर चलकर आएंगी, क्योंकि कर्म से इस समय आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। भाग्य भाव को प्रबल करने की विधि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि भाग्य भाव को किस तरीके से ज़्यादा हम प्रबल कर सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति निर्मित हो रही है, जब आपके लिए यह राजयोग बहुत ज़्यादा धन लाभ, क्योंकि ऐश्वर्य के कारक ग्रह कौन है? शुक्रदेव महाराज। और शुक्रदेव महाराज जब ऐश्वर्य को संभालते हैं तो बुद्धि को कौन संभालता है? बुधदेव महाराज। बुद्धि जाकर बैठ गई है आपके कर्म में और ऐश्वर्य जाकर बैठ गया है भाग्य में। बुद्धि अपना कार्य करेगी कर्म के द्वारा और ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा भाग्य के द्वारा। आपके ऐश्वर्य में इस समय बढ़ोतरी होती रहेगी। वहीं आजीविका के कारक आजीविका में वृद्धि करने के लिए प्रयास के घर से आपको प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी देखिए, एक सूत्र मैंने आपको काफ़ी लंबे समय पहले बताया था और आप लोगों ने उस सूत्र को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आज मैं फिर आपको उसी सूत्र के बारे में बताती हूँ कि भाग्य से उठते बादल कर्म से होकर लाभ से होते हुए आपके धन भाव में टकराते हैं। और धन भाव में इस समय कौन बैठा हुआ है? राहु देव। और जब यहाँ पर टकरा कर, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जितना बड़ा पर्वत होगा, राहु देव देखिए हालांकि छाया ग्रह हैं, लेकिन इनको कमतर आंकना आपके लिए काफ़ी, कहते हैं ना, परेशानी का कारण बन सकता है। बहुत प्रबल पहाड़ हैं, बस क्या है, आप इनकी सकारात्मकता को प्राप्त कर लीजिए। और जब ये यहाँ से सुख में बरसते हैं तो आपके जीवन में सुख वृद्धि होती चली जाती है। बेहद महत्वपूर्ण इस समय आपके लिए ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन ग्रहों के योग को नहीं उठा पा रहा है तो समझ लीजिए फिर उसके लिए क्या बताया जा सकता है कि उसके कुलदेव या पितृदेव, क्योंकि शनि क्या है? पितृदेव के कारण होते हैं, पितरों के कारक भी शनि माने जाते हैं। विशेषतः देखिए, राहु और केतु की स्थिति बताती है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का, क्योंकि 12 प्रकार के पितृदोष होते हैं और विशेषतः बहुत से मोस्टली लोगों के घरों में हमने यही देखा है कि उनको कोई ना कोई पितृदोष व्यापे हुए हैं। 12 प्रकार के पितृदोष जो होते हैं, एक ना एक पितृदोष उनको प्रभावित करता रहता है, जिसके लिए देखिए हम उपाय भी कई बार बता चुके हैं पहले भी। और देखिए बहुत से मोस्टली लोगों के फ़ोन कमेंट आते हैं तो वो बताते हैं कि उनको लाभ भी इन चीज़ों से प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए धर्म कर्माधिपति राजयोग जो ये आपको प्रभावित करने जा रहा है, भाग्य इसमें आपकी बेहद प्रबल होने वाली है। अच्छा, भाग्य को इन्हेंस करने के लिए छोटे छोटे से उपाय क्या होते हैं? छोटे छोटे से उपाय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही होता है कि अपने आसपास जो भी धर्म स्थान हो
वहाँ आप नित्य प्रति जाने की आदत डाल लीजिए। आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। आपके सकारात्मक ऊर्जा जब आप लेकर आते हैं धर्म स्थान की, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके नवम भाव को प्रभावित करती है, आपके भाग्य को बढ़ाती है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाती हैं। जब भाग्य का साथ होता है तो चीज़ें अपने आप स्वमेव होनी चालू हो जाती हैं। और देखिए, प्रत्येक मनुष्य को हर समय भाग्य का साथ आवश्यक होता ही होता है, क्योंकि भाग्य यह आपके प्राइम ट्रायंगल का वह महत्वपूर्ण पद है जो आपके जीवन को निर्धारित करने का कार्य करता है। मोस्टली आप 99 अपना दे देते हैं, अपना 100 दे देते हैं, लेकिन उसमें भाग्य का साथ नहीं मिला, फलतः वो आपका 100 पूरा व्यर्थ चला गया। इसके लिए सदैव भाग्य भाव को प्रबल रखना चाहिए। और भाग्य भाव को प्रबल रखने के लिए देखिए यही चीज़ें होती हैं कि आप धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएँ, समय समय पर तीर्थ यात्रा करते रहें, क्योंकि तीर्थ यात्रा को भी हम नवम हाउस ही मानते हैं। इसके अलावा देखिए, अब प्राइम ट्रायंगल में मैंने आपको जो बताया कुल देवता और पितरों के बारे में, उसके लिए एक विशेष उपाय जो कि देखिए घर का एक सदस्य करेगा, पूरे परिवार को लाभ प्राप्त होगा। आपको महत्वपूर्ण क्या चीज़ हो जाती है कि आप एक दीपक जब आप पूजा करने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दीपक आप जलाएंगे, ये पूजा स्थान में नहीं जलाना है। जब भी आपको शनि की कृपा प्राप्त करनी हो, आपको यह पूजा स्थल में नहीं जलाना है, बल्कि पूजा करते समय ही जलाना है। और थोड़ा सा पूजा स्थान से अलग हटाकर, दोनों के लिए, कुल देवता के लिए और पितृदेव के लिए, आपको एक ही दीपक जलाना चाहें जला सकते हो, थोड़ा सा हटाकर वहाँ से अलग जलाना है और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। साथ ही साथ देहली पूजन, देखिए आपने देखा होगा बहुत से घरों में आज भी परंपरा है कि पूजा के समय देहली पूजन जरूर होता है। देहली क्या होता है? पितरों का निवास स्थान होता है। आज भी कहते हैं कि मतलब अमावस के दिन जो होता है, आपके पितृ सायं के समय आपके पितृ आपकी देहली पर आकर बैठते हैं। और जब देहली पर आकर बैठते हैं तो वो ये देखते हैं कि आप किसी को अन्नदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, हर रोज़ आप अन्नदान कर सकें ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, देहली पर एक दीपक जरूर जलाना है। अगर दीपक नहीं जला सकते तो पूजा करते